नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा आपके सन्मुख तुला राशि और लग्न वाले जातकों का अगस्त माह के क्या फल होंगे, इसका सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय बंधुओं, तुला लग्न में केतु विराजमान है, पंचम भाव में शनि वक्री अवस्था में है, सप्तम में गुरु और राहु की युति है और दसम भाव में 17 अगस्त तक सूर्य यहाँ संचरण करेंगे। शुक्र वक्री होकर के 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जो कि 23 जुलाई से वक्री अवस्था में चल रहे हैं। भगवान सूर्य 18 अगस्त को एकादश स्थान में बुध के साथ युति बनाएंगे और 18 अगस्त को ही मंगल सिंह राशि, अपने मित्र राशि राजा की राशि को छोड़ करके अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत सुंदर संयोग बना हुआ है मित्रों, तुला राशि और लग्न वाले जातकों के लिए। सर्वप्रथम देखते हैं कि तुला लग्न का जो लग्नेश है शुक्र, वो दसम भाव में संचरण कर रहा है, जो सबसे बड़ा केंद्र स्थान है और ये उपचय स्थान भी है। तो जब लग्नेश दसम भाव में चले जाते हैं या दसम भाव में स्थित होते हैं तो वह व्यक्ति अपने लाइफ में उच्चताओं को प्राप्त करते हैं और यह मधुर संबंध, ये सुंदर संयोग इस समय अगस्त माह में बनेगा जब वक्री काल में आकर के शुक्र यहाँ आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि लग्न बली है तो इस कुंडली में भी हम डिस्कस करेंगे, जो संयोग बन रहा है अगस्त माह का, बड़े सुंदर योग बने हुए हैं, किंतु लग्न बली तब वह सारे योगों का भोग कर सकता है। यदि लग्न बली नहीं है, अब इसमें है क्या, शुक्र दसम स्थान में तो रहेंगे, निसंदेह एक अच्छा संयोग उत्पन्न करते हैं, किंतु यहाँ दिग्बल से शून्य हो जाते हैं शुक्र। तो मैं ये उपाय बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंत में कि ऐसे शुक्र के भी कैसे अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जो सुंदर योग बने हुए हैं शनि बुध शुक्र मंगल सबके, तो ये लाभ हमको कैसे प्राप्त हो पूरी पूर्णता के साथ। तो ये एक उपाय जब हम करेंगे शुक्र को बल जब हम प्रदान करेंगे तो तुला लग्न के राशि वालों को अगस्त माह बहुत सुंदर होने वाला है और ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बता भी सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या योग बन रहे हैं। अब तुला लग्न के अंदर मंगल जो है सप्तमेश और द्वितीयेश है। द्वितीयेश मंगल का जो संयोग बनेगा वो एकादश भाव में बनेगा और एकादश भाव में ये बुध के साथ संयोग करेंगे। तुला लग्न के लिए बुध भाग्य स्थान के स्वामी हैं और जातक अलंकार में एक सुंदर श्लोक है कि तुला लग्ने तो जातस्य रवि सौरेर बुधस्य च कुजस्य यदि संबंधो बहुभाग्य प्रदो भवेत। यदि तुला लग्न में जो है वो सूर्य शनि बुध और मंगल का संयोग बन जाए, 4 ग्रह, इनका यदि संयोग बन जाए तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि बहुभाग्य प्रदो भवेत। वह जातक भाग्य के द्वारा सर्वत्र विजय प्राप्त करता है, उसको भाग्य योग तैयार होता है। वह जिस क्षेत्र में जो भी कार्य करेगा, चाहे व्यापारी है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे जॉब को प्राप्त करने वाला है या किसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा है, राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, यदि मेडिकल साइंस में काम कर रहा है, इन सर्वत्र स्थानों पर उसको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। कैसे? अब ये योग बन रहा है कि सूर्य जब यहाँ आएंगे उससे पूर्व में बुध और मंगल का बड़ा सुंदर संयोग यहाँ बना हुआ है। धनेश और व्ययेश लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेशान सहाचर्यत, इन दोनों का योग जो बना हुआ है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि है बंधुओं। कहने के तो तुला लग्न के लिए अकारक कहे जाते हैं बृहस्पति, किंतु बृहस्पति एक उपचय स्थान के स्वामी हैं जो धन भाव का त्रिकोण है, अर्थात त्रिकोण के स्वामी होते हैं।
तो यदि वैसे ही बृहस्पति अगर इस भाव में यहाँ बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति को कभी भी धन का अभाव नहीं आता। यदि आपके जन्मांग में बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए हैं तो बृहस्पति आपको चारों तरफ से लाकर के धन प्रदान करेंगे। तो ये बृहस्पति भी इस योग को देख रहे हैं, मंगल और बुध को देख रहे हैं, इन पर दृष्टि रहेगी प्रथम 15-18 तारीख तक। तो ये बहुत सारे धन योग तैयार होते हैं। शुक्र भी यहाँ केंद्र में, जो मैं कह रहा था, तो शुक्र के केंद्र में होने पर यदि आपके अधिकारी महिला हैं तो उनसे आपको बड़े अच्छे असाइनमेंट मिलेंगे, आपको बहुत उन्नति, यश इत्यादि की प्राप्ति होगी। दशम भाव उपचय स्थान में लग्न का जाना, लग्नेश का जाना, आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे बहुत अच्छी वृद्धि होगी। खासकर स्त्री जातक से यदि आप संबंधित हैं या स्वयं स्त्री जातिकाएं हैं इस समय लग्न की, तो आपके बहुत अच्छी उन्नति आपको प्राप्त होगी। शनि, अब इसमें कहा उन्होंने, शनि भी इस योग को देख रहा है। मंगल और बुध की दृष्टि शनि और सूर्य इन सब पे आएगी। तो ये इन्होंने कहा कि रवि सौर्य बुधस्थ च, रवि, शनि, बुध और मंगल की युति बनेगी। यह आपको बहुत भाग्यशाली भाग्य योग आपको तैयार करेगी। शनि पंचम स्थान में बैठ करके वक्री होकर के आपके संतान पक्ष से आपको बड़ा अच्छी सूचनाएं प्रदान कराएंगे। यदि आप, क्योंकि ये द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान की युति है और एकादश से इसका जो संबंध है, तो आप द्वितीय और एकादश का जब संबंध बनता है तो ऐसा भी है कि आपके खर्च बढ़ेंगे। तो ये खर्चे कहीं अनावश्यक नहीं होंगे। यदि आपका कहीं निवेश हो रहा है, आपने चाहे गोल्ड में, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में, या किसी पॉलिसी में, या शेयर मार्केट में, जहां भी आपने निवेश किया है, भूमि, भवन, वाहन, कहीं पर भी आपने निवेश किया है, तो इस निवेश के आपको बहुत सारे फल प्राप्त होंगे इन दोनों के संयोग से। केतु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो पुनः केतु इस लग्न के लिए अच्छे नहीं है। केतु, राहु इसके लिए योग कारक होते तुला लग्न के लिए, तो केतु आपको थोड़ा आलस्य प्रदान करेंगे, आपको डिटैच करेंगे। तो शुक्र और केतु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप गुलाब जल लेकर के, गुलाब जल बड़ा आराम से मिल जाता है, गांधी आश्रम में भी गुलाब जल मिलता है, और गुलाब जल मिल जाएगा, ऐसा अप्राप्य वस्तु नहीं है। उस गुलाब जल को लेकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, थोड़ा सा, एक ढक्कन आदि। तो जब गुलाब जल को आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाओगे तो शुक्र आपके बली होंगे, शुक्र आपको अच्छे फल देंगे। जो ये मैंने जितने राजयोग बताए हैं वो सब आपको प्राप्त होंगे जब ये शुक्र में ताकत आएगी, क्योंकि अस्त भी होंगे शुक्र 2 तारीख से लेकर 18 अगस्त तक के बीच में। तो उन अस्त शुक्र के समय जब ये उपाय आप करोगे और नवार्ण मंत्र का या देवी के या महालक्ष्मी के किसी देवी मंत्र का आप जब करोगे तो ये शुक्र में बली आएगी। और सबसे सरल उपाय यही है कि गुलाब जल या गुलाब भगवान शिव के ऊपर अर्पण करें, तो अगस्त माह आपका बहुत अच्छा, और इतने योग जो मैंने बताए इन सबके फल आपको प्राप्त होंगे। आपकी लग्न बली होगी, आपका 1, 2, 9, 10, 19, 20, 28, 29 अशुभ दिन है। थोड़ा इस दिन विचार करके, समय देख करके अपना कार्य करें। साथ ही 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27 आपके लिए बहुत शुभ दिन है और भगवान आशुतोष की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे। ओ गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चरण में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज वृश्चिक राशि और लग्न वाले जातकों के अगस्त माह में क्या फल होंगे इसका सामान्य अध्ययन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। बंधुओं, वृश्चिक लग्न में शनि वक्री होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति और राहु छठे भाव में मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। मंगल और बुध ये सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। यहाँ 18 अगस्त को सूर्य भी आ जाएंगे। 17 अगस्त तक सूर्य नवम भाव में शुक्र के साथ संचरण करेंगे। शुक्र 7 अगस्त को यहाँ बकरी होकर के, जो 23 जुलाई से बकरी हैं, कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 18 अगस्त को,
और केतु 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बंधुओं, आपका लग्नेश दिग्बल को प्राप्त करके 10वें भाव में संचरण कर रहा है। लग्नेश का 10वें भाव में जाने का माने है कि आपके भाग्य में, आपके यश में, आपकी कीर्ति में बहुत विस्तार होगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। जब सूर्य भी आपके भाग्य दशमेश का भाग्य भाव में जाना माने 10वें को और पुष्ट करता है। आप भाग्य से, भगवान की कृपा से, क्योंकि 9वां भाव ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा है, तो ईश्वर की कृपा से आपको उच्चताएं प्राप्त होंगी। यह अगस्त का महीना आपके बहुत सारे असाइनमेंट, यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत सारे कार्य क्षेत्र में आपको, व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफलता दिलाएगा, क्योंकि सप्तमेश बकरी होकर के भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। जब सूर्य 10वें भाव में आएंगे तो ये आप अगर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आपने नौकरी के लिए कोई फॉर्म इत्यादि भर रखा है, इंटरव्यू आदि है, तो वहां आपको सूर्य सफलता दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में दिग्बल को प्राप्त करते हैं। अष्टम ये मंगल 11 भाव में चले जाएंगे तो लग्नेश का 11 में जाना भी माने जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छा पूर्तियों को दिखलाता है, तो आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। यद्यपि बुध यहाँ संचरण कर रहे हैं जो अष्टमेश और एकादशेश हैं और लग्नेश के मित्र नहीं है, फिर भी सूर्य बुधात योग आपको अच्छी सफलता, अच्छा यश, अच्छा मान ये प्रदान करेगा। जॉब में परिवर्तन हो सकता है आपके में अचानक से, क्योंकि अष्टमेश जब 10वें भाव में आते हैं, 10वां संचरण करते हैं, तो आपके स्थान परिवर्तन, आपका जो जॉब है, आपकी जो है वो अचानक परिवर्तन हो सकती है। शनि अपने घर में है, मूल त्रिकोण राशि में बकरी है, तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यद्यपि वृश्चिक लग्न वाले और शनि चतुर्थ हो तो मातृभक्त होते हैं। जिसके भी भाव में, चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है तो थोड़ा घर में उसको डिप्रेशन, परेशानी होती है। यदि वो कार्य में अपने में निकल जाए, अगर देखा जाए तो शनि की 7.5, तृतीय, ये और यहाँ इन 3 भाव की ये स्थिति चलती है। शनि अपने आगे की राशि पर भी असर करता है और पीछे की राशि पर भी असर करता है। तो यदि आप स्ट्रगल, आप परिश्रम करते हैं तो आपके भाई को भी लाभ होता है और आपके संतान को भी लाभ होता है। तो परिश्रम करते रहे, परिश्रम से डरे नहीं, परिश्रम से भागे नहीं। शनि के जो सुख है, चतुर्थ भाव जो सुख का है, तो सारे सुख आपको शनि प्राप्त कराएंगे। इनकी दृष्टि शत्रु स्थान पर आ रही है तो आपके शत्रुओं का समन करेंगी, और लग्न पे है तो लग्न पे भी ये थोड़ी व्याकुलता, आकुलता प्रदान करेंगे, किंतु आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत से नहीं भागेंगे, तो ये शनि के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब वृश्चिक लग्न के लिए धन के कारक ग्रह हैं बृहस्पति और बुध। यद्यपि मैं पहले कहा था बुध इस लग्न या राशि के लिए मित्र नहीं होते, पर धन के स्वामी हैं और धन देने वाले वास्तव में 2 ग्रह हैं। शुक्र तो है ही, बृहस्पति और बुध बहुत अच्छे कारक हैं धन के। तो बुध और बृहस्पति का योग बनना का, बृहस्पति की दृष्टि बुध पे भी रहेगी और बुध जो है अपने धन भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो आपके धन के आगमन के नए नए साधन बनेंगे, नए नए स्रोत बनेंगे। द्वितीय स्थान आपके परिवार कुटुंब का है, तो आपके परिवार में उत्सव महोत्सव का माहौल रहेगा। आपकी वाणी, आप जो बोलोगे वो घटित होगा, वो घटनाएं होंगी। आपकी वाणी बड़ी फलीभूत होंगी, तो बड़े संभाल करके बोले, क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे भी आती है, जो कि ये योग बना हुआ है, तो आपकी वाणी फलीभूत होगी। बृहस्पति 6ठे भाव में धन के लिए बड़े लाभदायक होते हैं। इनकी कर्म भाव पर भी दृष्टि है, तो आपके जॉब में, आपके कर्म क्षेत्र में ये वृद्धि करेंगे, वहां आपको सफलता प्रदान करेंगे। और 1 अक्टूबर के बाद बुध जब अपने उच्चाभिलाषी बुध है, इस समय उच्च से ज्यादा उच्चाभिलाषी ग्रह बड़ा अच्छा फल करता है, तो एकादश स्थान में जब बुध पहुंचेंगे तब आपकी अनेक इच्छाओं की पूर्ति ये बुध कराएंगे। तो लगभग धन के, क्योंकि उपचय स्थान में शनि भी उपचय में है, बृहस्पति भी उपचय स्थान में है, बुध 10वें भाव में उपचस्थ है और सूर्य और मंगल का संचरण भी यहाँ रहेगा।
तो शनि शनि धीरे धीरे आपको उच्चताओं की प्राप्ति अगस्त के महीने में होगी। 3, 4, 12, 13, 22, 30, 31 थोड़े संभल करके व्यवहार करें। और 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 आपके बहुत शुभ दिन हैं। इन दिनों में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। विशेषकर गोपाल जी के ऊपर तुलसी कम से कम 11 तुलसी पत्र आप चढ़ाएं तो धन के जो रुकावटें हैं, जो समस्याएं, वो निश्चित ही समाप्त होंगी। भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः मंत्र के द्वारा 11 तुलसी शालिग्राम जी को ऊपर या गोपाल जी के ऊपर अवश्य चढ़ाएं। आपको धन की जो समस्याएं आ रही होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं धनु राशि और लग्न वाले जातकों का अगस्त माह में क्या फल होगा इसका सामान्य अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूं। बंधुओं, आपका लग्नेश पंचम भाव में संचरण कर रहा है, राहु के साथ में गुरु चांडाल योग है। तो पंचम भाव के अंदर आपको संतति से थोड़ी चिंता रहेगी कि वो शनि की दृष्टि भी यहाँ तीसरी आ रही है। और आपका यश, मान, सम्मान, कीर्ति इसमें वृद्धि तो होगी, क्योंकि राहु और गुरु की चतुर्थेश और राहु जो है मंगल की राशि में, मेष राशि में है। तो केंद्र के साथ जब भी राहु त्रिकोण में बैठ करके संबंध बनाते हैं तो एक सुंदर राजयोग, विपरीत राजयोग तैयार करते हैं। और अगर आप लेखन का कार्य करते हैं तो इस समय थॉट्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। आपको अपने लेखन से यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो इस समय आपका पढ़ा लिखा आपको बहुत सहायता और आपको उन्नति में सहायक होगा। सूर्य का संचरण 17 तारीख तक यहाँ रहेगा। भाग्येश 12वें भाव में संचरण करेंगे तो भाग्य से थोड़ा हानि पहुंचाते हैं, भाग्य में थोड़ा रुकावट पैदा करते हैं और आपको एक्सीडेंट आदि की संभावना भी ये क्रिएट करते हैं। तो बड़ा 17 तारीख तक अपना ध्यान रखें। यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। 8 अगस्त के आसपास बकरी चल रहे हैं शुक्र, और शुक्र अपने आप में एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भाग्येश का शुभक के साथ संबंध तो बहुत ज्यादा भाग्य में हानि तो नहीं करेंगे, किंतु फिर भी सूर्य का अष्टम भाव में संचरण धनु राशि के लिए 18 अगस्त तक ठीक नहीं रहेगा। 18 अगस्त को जो सूर्य भाग्य में पहुंच जाएंगे तो ये बृहस्पति के मित्र हैं। आपके भाग्य उदय उस समय होने लगेंगे। भाग्य का सहायता आपको मिलेगी, आपको शासन सत्ता से सहायता मिलेगी, आपकी यात्राएं प्रारंभ हो जाएंगी और उन यात्राओं से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके पिता आपके अनुकूल रहेंगे यदि आपके ऊपर गुरु कृपा होगी। सूर्य के अनेक, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो शासन सत्ता से भी आपका सहयोग कराएंगे। ये बुध जो है दशमेश के साथ युति बनेंगे तो केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग है वह निर्मित होगा। तो ये आपके लिए धन के लिए बहुत उत्तम होगा, क्योंकि धनेश शनि की दृष्टि भी इस नवम भाव पर होगी। और रामानुजाचार्य यदि शनि नवम और तृतीय में बैठकर के नवम को जब देखता है तो विशेष योग कारक बना देता है। केतु एकादश स्थान में बैठ करके अचानक आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त कराएंगे। मंगल जब भाग्य भाव से 18 अगस्त को दशम भाव में आ जाएंगे तो इनकी लग्न पर दृष्टि होगी। आपके अंदर एक ऊर्जा तैयार होगी। आप जो अब तक बड़ा थका या जो सफलता नहीं मिल रही थी, वो डिप्रेशन आदि था, तो ये मंगल उस सबसे दूर कर देंगे, क्योंकि मंगल धनु लग्न के लिए मित्र ग्रह हैं, बहुत योग कारक ग्रह हैं, पंचमेश हैं, एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। और उपचय स्थान में पहुंचेंगे तो 18 अगस्त के बाद पंचमेश का उपचय स्थान में पहुंचना, दशम भाव में पहुंचना, विद्या बुद्धि आदि का विस्तार करेंगे, धन आदि का विस्तार करेंगे। और यह इनकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर आएगी तो भूमि भवन वाहन जिसमें अभी तक आप फंसे हुए थे, जो डील क्लियर नहीं हो रही थी, उन सब में भी आपको यह मंगल 18 अगस्त के बाद सफलता दिलवाएंगे। साथ ही इनकी दृष्टि अपने भाव पर आएगी। तो जब यो स्वामी भाव दृष्टो युतोवा, जो स्वामी अपने भाव को देखता है
तस्य तस्यास्त वृद्धि, उन भावों की वृद्धि करता है। तो गुरु और राहु में भी मंगल आपका बहुत सुंदर योग बनाएंगे, तो पंचम के भी आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। शुक्र आपके विपरीत राजयोग बना ही रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं, तो शुक्र का धन भाव को देखना आपके धनों में आपके आय के नए साधन ये सब तैयार करेंगे। 4, 5, 6, 14, 15, 16, 24, 25 इन दिनों में अनुकूल समय आपके लिए नहीं है, थोड़ा संभल कर व्यवहार करें। और 2, 3, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22 बहुत शुभ दिन है। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। धनु लगने वाले यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, श्रावण का महीना चल रहा है, तो आपको और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चरण में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं अगस्त माह में मकर राशि और लग्न वाले जातकों के क्या फल होंगे, इसका सामान्य अध्ययन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय बंधुओं, आपके लग्नेश द्वितीय भाव में धन स्थान में संचरण कर रहे हैं, तो धन के लिए शनि बहुत अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। यहाँ द्वितीयस्थ शनि आपको थोड़ा लोभी भी बनाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। द्वितीयस्थो यदि शनि, तो वो थोड़ा कम बोलता है, बोलने में थोड़ी कंजूसी करता है, पर जब कभी क्रोध आता है तो वो निष्ठुर वाणी भी बोल देता है अचानक से। तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें। धन के लिए शनि बहुत अच्छा है। द्वितीय भाव आपके भोजन आदि का भी है, कुटुंब आदि का भी है। तो द्वितीयस्थ शनि वाले जातक को कभी भी किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का मांग करके भोजन करना चाहिए। तो ये शनि यदि ऐसा आप करते हैं, झूठा भोजन करते हैं दूसरे के साथ में, तो ये आपको दरिद्र योग भी देता है। इसलिए द्वितीयस्थ शनि वाले जातकों को कभी भी पराया अन्न और झूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति संचरण कर रहे हैं, जो अर्थत त्रिकोण है, और अर्थत त्रिकोण के चतुर्थेश को भी बृहस्पति मंगल पे, जब सिंह राशि में मंगल रहेंगे, तो वहां 18 तारीख तक ये बृहस्पति की जो दृष्टि चतुर्थेश पर पड़ रही है, और अष्टम भावस्थ जो चतुर्थेश है अर्थत त्रिकोण में जाके बैठे हुए हैं। और अर्थत त्रिकोण का जो नवम भाव है, माने 12वां भाव, इस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो आपके वाहन, भूमि आदि के बहुत सुंदर योग बनेंगे। आपको भूमि प्राप्त होंगी और सम्मान आदि की प्राप्ति होगी। आपको माता से बड़ा सहयोग मिलेगा। मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आपकी फैलेगी, क्योंकि बृहस्पति इस तरीके का योग देते हैं। और सूर्य और शुक्र का सप्तमस्थ होना, सप्तमस्थ शुक्र के लिए लिखा सप्तमस्ते भवे शुक्र अति कामुक उच्चति, तो यह कामुकता प्रदान करते हैं शुक्र। और सप्तमस्थ सूर्य के साथ रहने से आपको दाम्पत्य में अपने पार्टनर के साथ अभिमान नहीं करना चाहिए। ईगो प्रॉब्लम अगर आएंगी अवश्य, क्योंकि सूर्य सप्तमस्थ में आकर के ईगो प्रॉब्लम देते हैं और कभी कभी संबंधों में भी दरार उत्पन्न कर देती है। तो उसका बड़ा ध्यान रखें। सूर्य सप्तम में आकर के कभी कभी प्रवास दे देते हैं कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़े। तो वो अच्छा इसलिए है कि शुक्र का दशमेश भी है और पंचमेश भी है। इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे राजयोग कारक हैं शुक्र। बकरी अस्त आदि रहेंगे, फिर भी मकर लग्न के जातकों के लिए, राशि वालों के लिए शुक्र का योग अच्छा है। आपको जॉब को सप्तमेश दशम भाव में बैठे हुए केतु यदि भी आपको कर्म क्षेत्र से डिटेच करते हैं, आपके नौकरियों में आप परिवर्तन करा सकते हैं, स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। राहु चतुर्थ में बैठे ही हैं, पर आपको अपने जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में यह शुक्र बड़े अच्छे फलों को प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर भी है, जो शनि के मित्र हैं। तो आपके व्यक्तित्व में भी यह निखार लेके आएंगे, आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेंगे। किंतु अपने दाम्पत्य के लिए सूर्य जब तक यहाँ है कर्क राशि में, तब तक आप थोड़ा संभल करके व्यवहार आदि करें।
सप्तमस्थ जब अष्टम भाव में सूर्य चले जाएंगे, मंगल और बुध की यहाँ युति बनेगी, तो बुध से यहाँ विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। बुध आपको अच्छे परिणाम यहाँ अष्टम भाव में बैठ करके देंगे, क्योंकि धन भाव को भी ये देखेंगे, धन भाव पर इनकी दृष्टि आएगी। बुध इस कुंडली के लिए राजयोग कारकों को भाग्य से यद्यपि 12 रहेंगे तो थोड़ा भाग्यहीन तो करते हैं, किंतु धन के लिए बड़ा उत्तम योग ये बनाएंगे। और मंगल जब यहाँ आएंगे तो आपको बीपी आदि की समस्या दे सकती है, तो अपने बीपी आदि पर कंट्रोल रखें और उस पर बड़ा ध्यान रखें। तो इस प्रकार मकर राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना रहेगा। आपके लिए 7, 8, 16, 17, 18, 26, 27 थोड़े संभल करके व्यवहार करने वाले दिन हैं, और 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25 ये बड़े शुभ दिन है। इसमें भी ये 2 और 3 को बड़ा विशेष योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं से आपका जो रुका हुआ धन था, जिसको आपको बहुत प्रतीक्षा थी, तो भगवान कृपा करेंगे, भगवान शिव की कृपा से 2 और 3 तारीख को विशेष योग जो तैयार हो रहा है, ये आपको आपका रुका हुआ धन अवश्य दिलवाएगा। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज कुंभ राशि और लग्न वाले जातकों का अगस्त माह में क्या फल होगा, इसका सामान्य अध्ययन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। बंधुओं, लग्नेश शनि लग्न में बकरी होकर के संचरण कर रहे हैं। बक्रणस्तु महावीरिया, बकरी ग्रह बहुत उत्तम फल को प्रदान करता है। यदि लग्न में हो तो और अच्छे फल उसके प्राप्त होते हैं, क्योंकि लग्न की शुभता भी उसके साथ है। लग्नस्थ शनि आपको थोड़ा आलस्य और प्रमाद देते हैं। यदि आप अपने आप को शांत रखते हैं तो लग्नस्थ शनि की दूरदृष्टि आपको प्राप्त होती है। आप भविष्य के बहुत अच्छे फलों को, बहुत अच्छे अपने जो आपने प्रोग्राम बना रखे हैं, जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, यदि शांति के साथ उन पर अपना योगदान करते हैं तो उसके दूरगामी बड़े अच्छे परिणाम ये शनि आपको प्रदान करेंगे। आलस्य क्यों प्रदान करेंगे? क्योंकि यह व्यय स्थान के भी स्वामी व्ययेश हैं। इसलिए ये शनि अगर आप शांत रहते हैं तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति ये बकरी काल में भी आपको कराएंगे। तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि है, सप्तम भाव पर दृष्टि है और दशम भाव पर दृष्टि है। तो तृतीय भाव को देखते हुए शनि आपकी बेल पावर को भी बढ़ाएंगे, और आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे वो उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत उच्चता, आप लेखन कार्य करते हैं तो उसमें सफलता, क्योंकि यहाँ ये शनि प्रदान करेंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापारियों को इस समय खास करके जो धातु आदि के व्यापारी हैं, सोना लोहा आदि में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन व्यापारियों को बहुत अच्छे शनि प्रदान करेंगे, बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति तृतीयस्थ हैं। तृतीयस्थ बृहस्पति इस लग्न के लिए, यद्यपि लग्नेश शनि है, किंतु कुंभ लग्न के लिए, राशि के लिए बृहस्पति धन के एकमात्र कारक हैं। तो बृहस्पति की जिस भाव में स्थिति बन जाती है उस भाव से आपको धन प्राप्त होंगे, उस भाव की साफल्यता आपको प्राप्त होगी। तृतीयस्थ शनि, आप तृतीयस्थ बृहस्पति आपके धनों में, आपके व्यापार में बहुत सारी उन्नति आपको दिखा रही हैं। और ये बृहस्पति का कारकत्व, बृहस्पति की जो दृष्टि है वो जो पंचम भाव का स्वामी है बुध, उस पर भी दृष्टि है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं कुंभ लग्न के और अपने कंपटीशन आदि में लगे हुए हैं तो इस समय आपको अच्छे थॉट, अच्छी पढ़ाई, आपका मन लगेगा और आपके जो विचार आएंगे वो अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। उन अध्ययनों का आपको लाभ मिलेगा। यदि आप इंडस्ट्री आदि में लेखन का कार्य करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो इस समय आपका लिखा हुआ बहुत उत्तमोत्तम होगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर आ रही है जो कि कारक है, तो आपके पिता को आपसे लाभ होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यद्यपि केतु यहाँ है, इस लग्न के लिए केतु शुभ नहीं होते, किंतु बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर है तो
आपको नवम भाव के अच्छे, आपकी यात्राएं बहुत अच्छी कराएंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं कराएंगे। और यह बृहस्पति नौवीं दृष्टि से अपने भाव को एकादश को देख रहे हैं, तो आय के साधन बनेंगे। यदि आप नेता हैं, यदि आप सामाजिक कार्य में किसी एनजीओ में आदि में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को मैं पहले ही कह रहा हूं कि व्यापारियों को अपने व्यापार से उत्तमोत्तम लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाइयों को आपको लाभ होगा। तो ये बृहस्पति आपके अनेक, अगर आप विवाह की आपके प्रस्ताव चले, सप्तम भाव पर दृष्टि है, सप्तमे सूर्य भी यहाँ संचरण करेंगे। 18 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे यद्यपि प्रतिकतावादी पर कुंभ लग्न में सप्तमेश पर दृष्टि जब डालेंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो उस समय आपका जो विवाह है उसकी उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपके शादी के योग बनेंगे। आपके जो, यदि आप किसी अफेयर में हैं तो वहां आपको अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके प्रेम संबंधों में आपकी आएगी। यद्यपि मंगल जब यहां से निकल करके 18वें भाव में आएंगे तो ये मंगल आपके दाम्पत्य में थोड़ी समस्या प्रदान करेंगे। और इन मंगल की दृष्टि धन भाव पर होगी और अपने कारक, जो अपने तृतीय स्थान के कारक हैं, वहां पर भी ये दृष्टि डालेंगे, तो आपके अंदर थोड़ी सी उग्रता आपकी वाणी में आएगी। तो कुंभ राशि और लग्न वाले जातकों को अपने गृहस्थ के लिए विशेषकर घर के अंदर वाणी का बड़ा समझ करके प्रयोग करना है। बहुत सम्मान, क्योंकि अष्टम मंगल योग बनाता तो गृहस्थ के लिए, दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है। एक्सीडेंट के योग भी आपके बनते हैं 18 अगस्त के बाद मंगल के अष्टम भाव पर आने से, तो वो ध्यान रखें। तो बृहस्पति के आपको धन के संबंध में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और सूर्य 17 अगस्त तक यहां संचरण करेंगे, शुक्र 8 अगस्त को यहां आ जाएंगे। तो शुक्र इस कुंडली के लिए केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, बहुत अच्छे राजयोग कारक हैं। पर छठे भाव में ये देखा गया है सूर्य के आने पर तो शत्रुओं का नाश होता है, पर शत्रुओं की शुक्र वृद्धि कर देती है अनावश्यक, बिना किसी बात की। तो अपने शत्रुओं को पहचाने, उनसे सावधान रहें। सूर्य यहां पर रहेंगे तो आपके जॉब में शुक्र के सुविधा के साथ रहेंगे, तो आपको नौकरी आदि की भी प्राप्ति अगस्त के महीने में रहेगी, तो ये आपको लाभ कराएंगे। और दूसरा ये कि यह चतुर्थेश और भाग्येश का उपचय स्थान में आना आपके भाग्य की वृद्धि करता है। उपचय स्थान में यदि शुभ ग्रह आ जाएं तो धन के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। क्रूर ग्रह भी धन प्रदान करते हैं किंतु परिश्रम के साथ करते हैं। अंतर केवल ये है, उपचय स्थानों में आए हुए शुभ ग्रह बड़े आराम से, बहुत कम परिश्रम के द्वारा धन की प्राप्ति वो करा देते हैं। पर सूर्य है, सूर्य अशुभ ग्रह तो नहीं है, क्रूर है, तो आपको धन के मामले में शुक्र ठीक रहेंगे। केतु का भाग्य भाव में संचरण करना, तो यदि आप उपासना से भगवान गणपति की उपासना में संलग्न रहते हैं तो ये केतु भी, नवमस्त केतु भी आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। अन्यथा यदि आप उपासना में नहीं है तो केतु थोड़ा आपको परेशानी करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है तो थोड़ा उपासना से जरूर जुड़ रहे हैं केतु के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। पंचमेश बुध का सप्तम भाव में आना, केंद्र में आना, केंद्र को देखना, शनि के मित्र हैं, तो बड़े अच्छे संबंध व्यापारियों के अपने व्यापार में बनेंगे। दाम्पत्य में भी अच्छी सुविधा रहेगी। पर मंगल की स्थिति जब रहेगी तो उसमें अपनी वाणी पर और अपने व्यवहार पर जरूर संयम रखें। 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20 आपके लिए बहुत ठीक समय नहीं है, इस दिन नहीं है। इस दिन थोड़ा सावधानी रखें अपने व्यवहार में। 2, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26 अगस्त ये आपके शुभ दिन है। और आप गणपति का उपासना अवश्य करें। केतु जब तक आपके भाग्य भाव में है, भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें, पूजा करें गणपति की, गणपति को दूर्वा आदि चढ़ाएं, तो ये भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। जय जय श्री राधे। ओ गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा, पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज
मीन राशि और लग्न वाले जातकों का अगस्त माह का क्या फल होगा, इसका सामान्य अध्ययन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय बंधुओं, आपका लग्नेश द्वितीय स्थान में है। जो लग्नेश है वो लग्न राज्याधिपो गुरु हो, लग्नेश है और राज्य के स्वामी हैं। राज्य से दशम से पंचम संचरण कर रहे हैं। लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना वाणी, कुटुंब, इन सब में वृद्धि करते हैं बृहस्पति। राहु के साथ में है लग्नेश, यद्यपि गुरु चांडाल युग राहु और बृहस्पति का गुरु का बनता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। किंतु लग्नेश राहु की भी जो नीचता है, जो राहु की भी जो अशुभता है, लग्नेश के अंदर ये सामर्थ्य होती है कि वह जिस भाव और स्वामी से युति करते हैं उसमें शुभत्व प्रदान कर देते हैं। तो लग्नेश का द्वितीय भाव में संचरण माने आपकी वाणी, आपका कोश, इन सब में वृद्धि करता है। आपके परिवार में उत्सव होंगे, कुटुंब स्थान है। आपके संतति का शुभ विवाह योग्य होंगी आपकी संतान, तो उनके विवाह के आयोजन इस काल में बृहस्पति कराएंगे। बृहस्पति बहुत सुंदर योग बनाते हैं। जब लग्न से द्वितीय चलते हैं तो इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि छठे भाव पर आती है और नवम दृष्टि इनके राज्य पर आती है। तो व्यक्ति के प्रमोशन होते हैं, आपके प्रमोशन होंगे, आपको राज्य कृपा भी मिलेगी, क्योंकि राज्य कृपा कारक है, धन के कारक है, धन में विराजमान है बृहस्पति। बहुत सुंदर स्थिति बृहस्पति बनाए हुए हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए। आप यदि जॉब अप्लाई किया है तो इस समय यदि आपके अगस्त माह में कोई इंटरव्यू आदि है तो वहां आपको जॉब की संभावना बढ़ जाती है बृहस्पति की दृष्टि से। यदि प्लेसमेंट आपके बृहस्पति का आपके जन्मांग में अच्छा है, जैसे लग्नेश का प्लेसमेंट जिस भाव में होगा वो शुभता ही प्रदान करता है, क्योंकि लग्न को त्रिकोण और लग्नत्व का दोनों का शुभता उसको प्राप्त होती है। तो इसलिए लग्नेश सर्वोपरि, लग्न बली सर्व कुछ बली। यदि आपके बृहस्पति की दृष्टि पंचमेश पर है, बुध पर, आपके बुध के बने बुध और मंगल आपके शेयर मार्केट के जो कारक हैं, इन पर भी आपकी दृष्टि रहेगी। जब घूमते हुए चंद्रमा जब यहाँ आएंगे सिंह राशि में तो उस समय आपको और लाभ होगा। पंचमेश पर भी दृष्टि होगी, ऐसा योग बनेगा अगस्त के प्रथम सप्ताह में, क्योंकि यहां शुक्र विराजमान रहेंगे 6 अगस्त तक। शुक्र, बुध और चंद्रमा तीनों आपकी शुभता इसको देखेंगे, द्वितीय भाव को, व्यय भाव को, और इस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी इन तीनों शुभ ग्रहों पर। तो धन के लिए ये तीनों शुभ ग्रह बहुत आपको योग प्रदान करेंगे। आप लेखन का कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल और बुध दोनों यहाँ, मंगल 17 तारीख तक यहाँ रहेंगे, तो बुध और मंगल पर बृहस्पति धनेश की दृष्टि, जो को धनेश भी है मंगल, तो आप जो निवेश करते हैं उन निवेशों में आपको फायदा होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो बृहस्पति बहुत सुंदर योग बना करके अगस्त के महीने में आपको बहुत सारे, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में बड़ी विनम्रता होगी। आप अपने बहुत सारे कार्य बोल करके अपने व्यवहार से सिद्ध कर दोगे, क्योंकि जब शनि की दृष्टि गुरु पर आ रही है, गुरु के साथ गुरु वाणी भाव में बैठे हुए हैं, तो आपकी वाणी में एक अलग तरीके की सत्यता प्रदान कर देते हैं। मतलब आप जो बोलते हैं वो होने लगता है, वो होगा। इसलिए कभी भी क्रोध में इस तरह की वाणी का प्रयोग न करें, अपनों के लिए खासकर, कि वो शुभ न हो। इसे अच्छा बोलना चाहिए आपको बंधुओं। आपके सूर्य और शुक्र की युति पंचम स्थान में है, संतति स्थान में है, तो सूर्य पंचम स्थान में संतान के लिए थोड़ा चिंता प्रदान करते हैं। तो ये आपका अच्छा योग है। आपके एकादश भाव को सूर्य की और शुक्र की दृष्टि बनेगी। लाभ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि लाभ के बहुत सारे अवसर प्रदान करते हैं।
सूर्य की दृष्टि आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। सूर्य जब छठे भाव में आएंगे तो सूर्य का छठे भाव में संचरण आपके शत्रुओं आदि का नाश करता है, विनाश करता है, रोग आदि से, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। रोग स्थान में जब सूर्य पहुंचेंगे तो आपके जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनसे लड़ने की अलग तरह की सामर्थ्य आपको प्रदान करेंगे। यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन आपने कर रखा है तो बृहस्पति की भी ऑलरेडी यह दृष्टि है ही, तो छठे भाव से संबंधित रोग इसका समाप्त सूर्य करेंगे ही। तो लोन आदि का आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, वो आपके अप्रूव होंगे, जिससे आप जो नए, क्योंकि बुध और सूर्य की युतियां जब बनेगी तो आपके नए स्टार्टअप जो आपने शुरू किए कर्म के क्षेत्र में, कोई नया व्यापार शुरू किया है तो उन व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। वे सब जो ढर्रे पे नहीं आए थे वो ढर्रे पे आना शुरू हो जाएंगे, वो चलना शुरू हो जाएंगे, उनसे आपको प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी सूर्य के छठे भाव में पहुंचने पर। मंगल 18 तारीख को जब यहां से छोड़ के यहां आएंगे तो अपने धन भाव को भी मंगल देखेंगे। यद्यपि दाम्पत्य में थोड़ी समस्या पैदा करेंगे मंगल, पर इस लग्न और राशि के लिए मंगल मित्र है। मंगल एक ऊर्जा है। इन मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जो बृहस्पति की भी आ रही है, फिर मंगल की भी दृष्टि आएगी तो आपका जो कर्म है वो और उच्चताओं को प्राप्त करेगा, आपको राज्य की कृपा प्राप्त होगी। मंगल, क्योंकि जो प्रयास आप वहां करोगे अपने प्रमोशन आदि के लिए, अपने कार्य में, अपने बिजनेस में, आप अधिकारी हैं तो जो वो आपके जो प्रयास है, मंगल एक नई ऊर्जा उसको प्रदान करेंगे और अपने भाव को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। तो ये और बृहस्पति लग्न को भी बदली करेंगे, को लग्न पे की दृष्टि आएगी और लग्नेश पर भी की दृष्टि आएगी। तो ये मंगल बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करेंगे। केतु, अष्टमस्थ केतु, दाम्पत्य के लिए सप्तम में मंगल, अष्टम में केतु, ये अच्छा योग नहीं है। अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखें, अनावश्यक घर के अंदर कलह नहीं होने दें। यद्यपि मीन लग्न वाले जातक बड़े समझदार होते हैं, आस्थावान होते हैं, क्योंकि आपका लॉर्ड बृहस्पति है। शनि का आपका द्वादश भाव में संचरण, मीन लग्ने तो जातस्य व्यय मंदो ही योगदः, तो ये शनि योग कारक हो जाती है। अब पारसिक सूत्र लगता है कि लग्ना व्यय द्वितीय परेशान साहचर्य, यद्यपि व्यय भाव में खर्चे बढ़ाते हैं, किंतु शनि क्यों योग होता है यहाँ मीन लग्न के अंदर कि शनि वास्तव में अपने व्यय राशि का इतना फल नहीं देता जितना कि व्यय द्वितीय परेशान साहचर्य, तो एकादश ये होकर के आयेश है। यह धन की स्थिति ज्यादा बढ़िया अच्छी बनाते हैं लाने के लिए, आयेश होने के कारण, तो यहां का फल ज्यादा करते हैं। और जब आयेश अपने से दूसरे भाव में जाता, कोई भी ग्रह अपने भाव से दूसरा जब संचरण करता है तो अपने वाले भाव के फलों को और वृद्धि प्रदान कर देता है। तो विदेश से, बाहर से यदि आप व्यापारी इस तरीके के जहां आपका कॉन्टेक्ट बाहर से होता है तो उसमें ये लाभ कराती है। हाँ, मंगल और शनि का जो समसप्तक बनेगा, सूर्य के साथ भी कुछ समय बनेगा इस अगस्त महीने में, तो उस समय चोट चपेट, बीपी, इन सब का ध्यान आपको स्वास्थ्य में रखना है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे स्थान में पहुंच गए हैं। तो सारी बीमारी का जड़ आप सब जानते हैं। आयुर्वेद जिसमें मैं एंटर करूं, प्रवेश कराऊं आयुर्वेद का, तो बृहस्पति के दूसरे स्थान में मीठा बहुत पसंद होता है, व्यक्ति को मिष्ठान्न बहुत प्रिय होता है, तो वो रोग इत्यादि भी प्रदान करते हैं, क्योंकि समसप्तक सूर्य से भी बनेगा और मंगल से भी कुछ समय के लिए शनि का बनेगा। पर धन के समय संबंध में व्ययेश होने पर भी, व्यय भाव में संचरण करने पर भी कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये शनि खर्च कराते हैं तो अच्छी जगह से स्थान पर खर्च कराएंगे, पर खर्च से ज्यादा आपकी आय की वृद्धि करेंगे। तो मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत सुंदर अगस्त का माह है। आप वैसे ही श्रद्धावान लग्न के लोग हैं
तो भगवान शिव का खूब आराधन करें, खूब भजन करें, क्योंकि जो मंगल की स्थिति बनेगी सप्तम भाव में, तो वह भगवान शिव की उपासना से बहुत अच्छे फलों को देने वाली होगी। आपका 2, 3, 12, 22, 30 और 31 ये जो दिन हैं, इनमें थोड़ी सावधानी रखें। अपने व्यवहार को पहले बोलने से पहले विचार करें कि मैं किससे क्या बोल रहा हूं। और 4, 5, 9, 10, 20, 21, 26, 27, 28, 29 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आपका अगस्त बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे।